होल्ड मी क्लोज पार्ट 13। तुम रुकोगी मेरे लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी? अर्जुन ने नेहा के आंखों में देखते हुए पूछा। वो मेन। नेहा बोलते बोलते वहीं रुक गई। मिल गया जवाब। तो मेरी चिंता करना छोड़ दो, मैं खुद को संभाल सकता हूं, अर्जुन ने कहा और नेहा का हाथ अपने हाथों से छुड़ा लिया। अर्जुन की बातों से नेहा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जब तक मैं साथ हूं तब तक तो आपका ख्याल रख ही सकती हूं और आप मुझे मना नहीं कर सकते, समझे आप? मुझे भी अच्छी तरह आता है खुद की बात मनवाना, नेहा ने अर्जुन को डांटते हुए कहा। तुम कब से मुझे डांटने लग गई? तुम ऑर्डर दे रही हो मुझे? अर्जुन ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। नेहा, मैं आपसे डरती थोड़ी हूं, वैसे भी मैं जब चली जाऊंगी ना तब कोई नहीं ऑर्डर देगा आपको और कोई परेशान भी नहीं करेगा। और मैं डांट नहीं रही थी, समझा रही थी। कभी कभी बहुत फिक्र होती है मुझे आपकी। नेहा बस बोल रही थी और अर्जुन एकटक उसे निहारते हुए सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। अनजाने में उसके होठों पर एक स्माइल आ जाती है तो वहीं वो आदमी जो कार में बैठकर रेवा और अर्जुन को देख रहा था, उसका गुस्सा हर एक सेकंड के साथ बढ़ता ही जा रहा था। कार में बैठे ड्राइवर की हार्ट बीट भी तेज हो चुकी थी, जो अच्छे से जानता था कि अगर एक बार इस आदमी का गुस्सा बढ़ गया तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत हुआ, अब इस अर्जुन को अब छोड़ूंगा नहीं मैं, उस आदमी ने गुस्से में कहा। सर, इट्स रिस्की, प्लीज कंट्रोल योर एंगर, आपकी एक गलती की वजह से सब कुछ। इससे पहले कि वह ड्राइवर आगे कुछ बोल पाता, उस आदमी ने गुस्से से कहा, तू 2 कौड़ी का ड्राइवर मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं अच्छे से जानता हूं कि सबूत कैसे मिटाए जाते हैं और मुझे किसी से डर नहीं लगता। इतनी पावर तो है मेरे पास। अब अपनी ये फालतू के बातें और ज्ञान मुझे मत दो, वरना अर्जुन की जगह तुझे भी ऊपर भेज दूंगा। सॉरी सर, उस ड्राइवर ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। कहीं और चले क्या? और कितनी देर यहां रुकना है आपको? किसी शांत जगह चलते हैं जहां लोग कम हो। शांत जगह होगी ना कोई? आपके पास कोई दूसरा घर नहीं है क्या? मैंने तो देखा था फिल्म्स में ही, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। घर आपके पास एक ही है? नेहा ने मासूमियत से पूछा। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ है, और वो इतना सुंदर है कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपनी नजरें नहीं हटा पाओगी। लेकिन क्या? आपको अगर मुझे वहां लेकर नहीं जाना तो ठीक है, वैसे भी मैं कौन ही लगती हूं ना आपकी, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ही। इससे पहले कि नेहा इसके आगे कुछ बोल पाती, अर्जुन ने अपना हाथ उसके मुंह पर रखते हुए कहा, शट अप। फिर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी कहा ना तो देख लेना, अर्जुन ने नेहा के थोड़े करीब जाते हुए कहा। नेहा अपनी आंखें बड़ी करके अर्जुन को बिना पलक झपकाए देख रही थी। व्हाट इज दिस? ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे के प्यार में डूब गए हों। पागल हो जाता हूं मैं जब मेरे प्यार के आसपास कोई दूसरे मर्द को देखता हूं। इस अर्जुन को सबक सिखाना पड़ेगा। फॉलो करो उन्हें, मुझे पता है वो लोग कहां जा रहे हैं, उस आदमी ने गुस्से से कहा। अभी चले? नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। हाँ, लेकिन बाइक से जाते हैं? अर्जुन की इस बात पर नेहा ने सवाल करते हुए पूछा। हमारे पास कार है ना? सॉरी, मेरा मतलब था आपके पास कार है ना? जो मेरा है वो सब तुम्हारा है, अर्जुन के मुंह से अपने आप ही निकल गया। अर्जुन को खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। नेहा, जी? मेरा मतलब था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक, अर्जुन ने बात को संभालते हुए कहा। नेहा, ठीक है, लेकिन बाइक से क्यों? और अब बाइक कहां से लाएंगे आप? नेहा की बात को सुनकर अर्जुन ने रोड के लेफ्ट साइड पर इशारा करते हुए कहा। वो रही? आप क्या हर जगह अपनी एक एक बाइक पार्क करते हो क्या? अमीर लोगों के अजीबो गरीब शौक, पैसे खर्च करना तो कोई आपसे सीखे। उससे पहले कि नेहा आगे कुछ और बोल पाती, अर्जुन ने कहा, ठीक है मेरी माँ, अब चलो, वी आर गेटिंग लेट। ये भी कोई टाइम है मुझे लेक्चर या ताने सुनाने का? रात में आराम से ये प्रोग्राम कर लेंगे हम, फिर तुम जितना चाहे मुझे सुनाती रहना, मैं चुपचाप सुन लूंगा। अर्जुन की बात सुनकर नेहा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। बैठो, अर्जुन ने कहा, लेकिन नेहा अभी भी कुछ सोच रही थी। क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रही है मेरे साथ बाइक पर बैठने में? उल्टा तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए। पता भी है कितने सारी लड़कियों का सपना था ये, अर्जुन ने इतराते हुए कहा।
अच्छा, आपका कुछ नहीं हो सकता, नेहा ने हंसते हुए कहा। नेहा ने अपना एक हाथ अर्जुन के कंधे पर रखा और बाइक पर बैठ गई। लेट्स गो, नेहा ने अर्जुन के कंधे से अपना हाथ हटाते हुए कहा। हाथ दो अपना, अर्जुन ने अपना हाथ नेहा की ओर बढ़ाते हुए कहा। नेहा, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है क्या नेहा? मैंने कहा कि तुम्हारा हाथ दो। इतना क्या सोच रही हो? शादी के लिए हाथ नहीं मांग रहा मैं, अर्जुन ने कहा। अर्जुन की बात सुनकर नेहा ने अपना हाथ अर्जुन की ओर बढ़ा दिया। उसने नेहा का हाथ अपने कंधे पर रखते हुए कहा, पकड़कर बैठो वरना गिर जाओगी। अर्जुन ने बाइक के मिरर में पीछे बैठी नेहा को देखा, जिसके चेहरे पर एक वक्त काफी सारे एक्सप्रेशंस थे। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की। अर्जुन ड्राइव करते करते ही बीच बीच में मिरर से पीछे बैठी नेहा को देख रहा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और हमेशा की तरह परेशान होकर नेहा उन्हें अपने कानों के पीछे करती थी। जब नेहा ने अर्जुन को अपनी ओर देखता पाया तब उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? सामने देखिए ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमें जीना है अभी, मरना नहीं है। सामने देखिए, मुझे मत सिखाओ कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने कहा और बाइक की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में अर्जुन ने एक सुनसान इलाके में अपनी बाइक रोक दी। ये किस जंगल में लेकर आए हैं आप मुझे? यहाँ सिर्फ पेड़ ही है, दूर दूर तक, नेहा ने बाइक से उतरते हुए कहा। फॉलो मी, अर्जुन ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा। कुछ ही कदम चलने के बाद नेहा को एक बहुत बड़ा विला दिखा, जिसे देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शाम हो चुकी थी, जिस वजह से वो विला और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। तो वही वो आदमी जो कार में बैठकर नेहा और अर्जुन को देख रहा था, वो भी कुछ ही दूरी से दोनों पर नजर रख रहा था। वो आदमी सिर्फ एक मौके की तलाश में था ताकि वो अर्जुन को सबक सिखा सके। नेहा बस अपनी आंखें बड़ी करके उस विला को देखे जा रही थी। तभी अर्जुन के फोन पर एक कॉल आता है। 1 मिनट, इम्पोर्टेंट कॉल है, अर्जुन ने कहा। कॉल बाद में ले लेना, मुझे अंदर जाना है, नेहा ने कहा और अर्जुन का हाथ छोड़कर आगे चली गई। तुम मेरा हाथ छोड़कर क्यों भाग रही हो? यही रुको चुपचाप, अर्जुन ने फिर से नेहा को पीछे खींचते हुए कहा। मैं छोटी बच्ची नहीं हूं जो गुम हो जाऊंगी, नेहा धीमी आवाज में बड़बड़ाती है। अर्जुन ने वो कॉल रिसीव किया। सामने वाले आदमी ने कहा, सर, आप अभी वहां से घर के लिए निकलिए, आप सेफ नहीं हैं। एक आदमी है, वहां आसपास हाथ में चाकू भी है। बेहतर होगा कि आप और नेहा मैडम वहां से जल्द चले जाएं। उस आदमी की बात सुनकर अर्जुन ने उसे थैंक्स कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। हुआ आपका? अब चलिए ना, नेहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं तुम्हें यहां फिर कभी ले आऊंगा, अभी नहीं, अभी हमें घर जाना है। अर्जुन की इस बात पर नेहा ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? आप मुझे लेकर नहीं जाना चाहते क्या? देखो, तुम सवाल मत करो मुझसे, मैंने कहा ना, हम दोनों घर जा रहे तो बस घर जा रहे हैं। अर्जुन ने इतने गुस्से से कहा कि नेहा की हिम्मत ही नहीं हुई कि अर्जुन को आगे कुछ भी कहे। नेहा बिना कुछ कहे बाइक पर बैठ गई। अर्जुन ने बाइक ऑन की और वहां से फुल स्पीड से चला गया। इतनी चिढ़ने की क्या जरूरत थी? खड्डूस कहीं के, प्यार से बात करना आता ही नहीं है। नेहा भी बड़बड़ाती है, मैं चैन से कहीं बाहर घूमने भी नहीं जा सकता। चल क्या रहा है मेरी लाइफ में? मेरी वजह से मेरे अपनों का हमेशा खतरा रहता है। अगर मेरे साथ नेहा नहीं होती ना आज, तो उस आदमी का आज आखिरी दिन होता। अर्जुन इस सब के बारे में सोचते हुए बाइक चला रहा था, तो वहीं प्रिया अपने रूम में अर्जुन के फोटो को निहारते हुए बैठी थी। तुम्हारी चॉइस इतनी बोरिंग कब से हो गई? पता नहीं क्या देखा तुमने उस नेहा में? एटलीस्ट स्टेटस का तो सोच लिया होता। बचपन से जानती हूँ तुम्हें, और तब से अब तक तुमने मुझे बस इग्नोर किया है। वाई? क्या कमी है मुझ में? प्रिया ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल अननोन नंबर से था। प्रिया ने कॉल रिसीव किया। प्रिया, हेलो। हाय, हेलो। छोड़ो प्रिया, एक काम की बात करनी है। तुम्हें अर्जुन चाहिए ना? कौन बोल रहा है? रॉन्ग नंबर। प्रिया कॉल कट करने ही वाली थी, तभी सामने से उस आदमी ने कहा, अर्जुन हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा, कॉल कट मत करना। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगती क्या अर्जुन और नेहा की शादी में? अर्जुन के पास टाइम था क्या ये रिलेशनशिप में आने के लिए? जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसे ये प्यार व्यार सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है।
तो एक दिन अचानक वो नेहा को अपने साथ घर ले आता है, ये कहकर कि हमने शादी की है। बहुत वियर्ड है ना प्रिया? तो बोलना क्या चाहते हो तुम? मैं यही बोलना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगाता उन दोनों में कोई हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता होगा। तुम खुद सोचो ना, अर्जुन ने अभी तक तुम्हें कभी भाव नहीं दिया, वो बाहर की लड़की को। प्रिया, ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। क्या मतलब मुझे भाव नहीं दिया? शांत हो जाओ प्रिया। सच तुम भी जानती हो, आज तक उसने कभी प्यार से बात की है तुमसे? बात करना तो दूर, कभी देखा है तुम्हें? 1 मिनट भी? खैर, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। प्रिया, बात तो सही है, ये शादी मुझे भी वियर्ड लगती है बहुत, लेकिन अब आगे तुम्हें सिर्फ अर्जुन के माँ के सामने प्रूफ करना है कि वो दोनों शादी का बस नाटक कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, अर्जुन की माँ के लिए अर्जुन की खुशी कितनी मैटर करती है। जब उन्हें पता चलेगा ना इस नाटक के बारे में, तब वह खुद नेहा को घर से बाहर निकालेगी। उसके बाद अर्जुन तुम्हारा हो जाएगा। उस आदमी ने हंसते हुए कहा। प्रिया, हाँ, लेकिन तुम हो कौन और इस सब में तुम्हारा क्या फायदा है? मुझे सिर्फ नेहा चाहिए। तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा, और मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस बाकी सब तुम्हारे हाथों में है, उस आदमी ने कहा और कॉल कट कर दिया। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग 15K प्लस व्यूज होने के बाद आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।